अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सलीमा और पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड साहब की खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहली न्यूज़ हमेशा पेट्रोल की प्राइसेस की होती है। पहली तारीख को पेट्रोल की प्राइसेस रिवाइज होने जा रही हैं। एक्सपेक्टेशन ये है कि पेट्रोल और डीजल दोनों की प्राइसेस जो नीचे जाएंगी। एक्सपेक्टेड जो प्राइस डिक्रीज़ है, पेट्रोल पंप वाले तो 10 रुपये कह रहे थे, आज मैं गया था, लेकिन मेरा ख्याल है ये 2 से 3 रुपये के करीब डिक्रीज़ होगा। आगे चलते हैं, आगे ऑटो शोज़, मेलाज और जो है ना ऑटो शोज़ एंड ऑटो शोज़ का सीज़न जारी है। सो पिछले हफ्ते पाकिस्तान ऑटो शो हुआ था, पाकिस्तान ऑटोमोबाइल पार्ट एसोसिएशन ने किया था। पाक व्हील्स उनका मीडिया पार्टनर था, जो कि 26, 27, 28 तारीख को लाहौर एक्सपो सेंटर में हुआ। बड़ा बेहतरीन शो था और हर साल ही पहले से बड़ा होता जा रहा है। बेसिकली एक वेंडर इंडस्ट्री का शो होता है जिसमें बताया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर वेंडर इंडस्ट्री किस किस कैपेबिलिटी के लायक है और वो क्या क्या चीज़ें बनाते हैं। साथ ही साथ लोकल मैन्युफैक्चरर जो हैं उनका भी इंटरेस्ट बढ़ गया है, या जब उनकी गाड़ी कोई लॉन्च होनी होती है तो वो भी उसका इस्तेमाल करते हैं। और इस पैप्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो है ना, जिसको पाकिस्तान ऑटो शो कह रहे हैं, उसके अंदर सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ लॉन्च हुई हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप देखना चाहते हैं तो हमने इसका डे 1, डे 2, डे 3 3 दिनों का एक व्लॉग बना दिया, उसका लिंक मैं साथ लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले BYD के बारे में काफ़ी लोगों का था अभाम कि जी वो कब आनी है, कब आएगी, कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी नहीं आ रही। और मैंने आपसे कहा था कि आपको इसके बारे में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पाक व्हील्स और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देगा। तो हमने एज एक्सपेक्टेड आपको सबसे पहले बताया कि BYD की जो है बुकिंग वो पैप्स के ऊपर भी जो है ऑफलाइन हो रही थी, इसके अलावा ऑनलाइन बुकिंग भी जो है वो हो रही है। और हमारे दफ्तर में लोग आ रहे हैं, तो BYD का दफ्तर पाक व्हील्स के अंदर बिल्कुल नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट कंपनी है। और हमने आपको फिर भी बताया, दोबारा बता देते हैं, नीचे लिंक भी लगा दूंगा, www.byd-mega.com। ये इनकी वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके अपनी गाड़ी कन्फिगर कर सकते हैं, गाड़ी बुक करा सकते हैं। गाड़ी बुक कराने का तरीका मैंने आपको बता दिया, मिनिमम डाउन पेमेंट क्या है, उसके नीचे जो वीडियो में एक और लिंक लगा दूंगा, हमने बनाई है आप लोगों के लिए, रहनुमाई के लिए। तो आप वो देख सकते हैं कि कौन सी गाड़ियाँ और कितनी गाड़ियाँ किस टाइम पे लॉन्च हो रही है। और मैंने उनकी वीडियो में कहीं एक जगह कह दिया था कि वो ऑल व्हील नहीं है, सील के दोनों वेरिएंट जो हैं वो रेयर व्हील हैं, एक सिंगल मोटर है, एक डुअल मोटर है, और एटो 3 का एक ही वेरिएंट है। इसके अलावा जो दूसरा लॉन्च था वो MG का था। MG ने साइबरस्टर जो है वो वहाँ पे खड़ी की थी, बट अभी उसकी कोई बुकिंग वगैरह ओपन नहीं की। एक और गाड़ी जो MG HS की PHEV है, उसकी उन्होंने बुकिंग ओपन कर दी, लेकिन प्राइस के बारे में उन्होंने कहा मैं नहीं बताऊँगा। और क्यों का ये मुझे नहीं पता, लेकिन 20 लाख रुपए से वो बुकिंग ले रहे हैं। फाइनल प्राइस क्या होगी नोबडी नोस। और हमारी चिड़िया में बताती है कि 93 या 94 लाख रुपए की है, कोई कहता है 96 लाख रुपए की है। बट अगेन आई थिंक दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। एक प्राइस बता के फिर ही बुकिंग लेनी चाहिए। कंपनी क्या क्यों ये देख रही है, क्या ये कर रही है, मुझे नहीं पता उसकी क्या रीज़न है। बट 20 लाख रुपए से वो बुकिंग कर रहे हैं, जो कि प्राइस डिस्क्लोज नहीं की जा रही। इसके बाद आगे आ जाएँ तो आर्टिकल भी मैं अगला पढ़ा था, वो यही है, होंडाई की जो गाड़ी एलेंट्रा लॉन्च की गई है, इट्स हाइब्रिड कार, 1.6 लीटर हाइब्रिड है, जिसकी कंपनी क्लेम ये है कि वो 22 से 25 की एवरेज देती है। उस लोगों का भी हमने वॉक अराउंड कर दिया, अगर आप देखना चाहते हैं तो लगे हुए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। उसकी बुकिंग भी ओपन कर दी गई है। और इसके बाद अगर हम बात करें पैप्स के ऊपर आने वाली गाड़ियों की, तो EV5 किया की आई थी, उसकी भी बुकिंग ओपन है, वो भी आप करा सकते हैं। उसके भी 2 वेरिएंट हैं, एक 185 का, एक 235, इतनी प्राइस की तरमीब है। ये थी नई आने वाली गाड़ियाँ जो पैप्स के ऊपर लिखी गई। एक और अपकमिंग गाड़ी चंगान के स्टॉल पे नज़र आई, उसका नाम लुमेन है, बट अगेन उसकी कोई प्राइस नहीं है, कोई एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ लॉन्च नहीं है, सिर्फ उन्होंने गाड़ी दिखाई थी। इसके अलावा दीपाल की जो इलेक्ट्रिक रेंज है वो वहाँ मौजूद थी। सुजुकी, टोयोटा, होंडा जो हैं उनके स्टॉल भी लगे हुए थे। और दैट वाज ऑल अबाउट ऐप्स। अपकमिंग शो की अगर बात करें या इवेंट्स की बात करें, तो कमिंग संडे यानी 3 तारीख को लाहौर के अंदर एक्सपो सेंटर के अंदर पाक व्हील्स यूज़ कार मेला होने जा रहा है। अगर आप अपनी गाड़ी मेले में खड़ी करना चाहते हैं तो लगे हुए लिंक पे क्लिक करके अपनी गाड़ी को भी रजिस्टर कर लें। और अगर आप लाहौर में हैं और अपनी फैमिली के लिए अगली गाड़ी लेना चाहते हैं तो एक्सपो सेंटर लाहौर आइए, 3 तारीख संडे को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक पाक व्हील्स यूज़ कार मेला के अंदर ना सिर्फ वहाँ पर आपको गाड़ियाँ मिलेंगी, बल्कि पाक व्हील्स का इंस्पेक्शन का स्टॉल भी होगा। पाक व्हील्स के जो मशहूर ज़माना आपके ऑटो एसेसरीज़ और पार्ट्स हैं, हमारी अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं, वो भी वहाँ पे अवेलेबल होंगी, आप वो भी खरीद सकते हैं आके। इसके अलावा पाक व्हील ऑटो स्टोर का जो है वो स्टॉल भी वहाँ पे मौजूद होगा, जिसमें पाक व्हील्स की तमाम प्रोडक्ट, जैसे कि हमारी जो डिटेलिंग की प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, या आजकल के जो स्मॉग का वेदर है उसके मुनासबत से पाक व्हील्स गाड़ियों के टॉप कवर लेके आए आप लोगों के लिए, ताकि अगर आपकी गाड़ी खड़ी है तो उसका पेंट जो है ख़राब ना हो। तो अगर उसको आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो ऑटो स्टोर का लिंक मैं यहाँ भी लगा दूंगा। लेकिन आप अगर लाहौर में रहते हैं तो आप संडे को कार मेला पे आके वहाँ पे फिजिकली भी इनको ख़रीद सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो कल रैली होनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो इस फंक्शन को करती है, इस रैली को करती है। अगेन पाक व्हील्स उनका मीडिया पार्टनर है। थल डेजर्ट के अंदर ये रैली होने जा रही है। थल डेजर्ट जो बेसिकली मुल्तान से आप हेड मोहम्मद की तरफ को जाते हैं तो आधे घंटे की मुसाफत के ऊपर ये जो है ना
डेजर्ट मौजूद है। 200 किलोमीटर के करीब का ट्रैक है, बहुत एक अच्छा इवेंट होता है। लास्ट ईयर मेरा ख्याल है तकरीबन 80 के करीब गाड़ियाँ हैं जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। साल रैली की जो डेट्स हैं वो 7 से लेकर 10 नवंबर हैं, जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ABCD स्टॉक, ABCD प्रिपेयर्ड। लेडीज़ की जो है 2 स्टॉक और प्रिपेयर्ड कैटेगरी, बाइक्स की कैटेगरी और ATVs की कैटेगरी भी है। अगर आप अपनी बाइक को, गाड़ी को, ATV को, जीप को किसी भी कैटेगरी में रजिस्टर कराना चाहते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन लिंक लगा दिया जाएगा। TDCP की वेबसाइट पर जाके आप पेमेंट करके उसको रजिस्टर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ से आप लोगों के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो भी लेके आता रहूँ, और एक ब्लॉग भी लेके आए जिसमें आपको थल जो डेजर्ट रैली है उसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन दें। आगे चलते हैं अपकमिंग इवेंट्स के बारे में। मैं हर सिटी के बारे में बताता रहता हूँ ताकि लोग अपनी गाड़ियाँ तैयार कर लें। तो अगला जो स्टेशन है ऑटो शो के लिए वो है पेशावर। 10 नवंबर को DHA पेशावर में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये ऑटो शो होगा। अगर आप पेशावर में रहते हैं अपनी गाड़ियों को तैयार कर लें। काफ़ी अरसे से पेशावर के लोग कह रहे थे कि जी हमसे कोई मसला है, कोई परेशानी है, कोई नाराज़गी, आप पेशावर नहीं आ रहे। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में बेस्ट प्रीपेड गाड़ियाँ जो हैं वो पेशावर NWFP के अंदर पाई जाती हैं। तो अपनी गाड़ियाँ तैयार कर लें। अभी आप लोगों के पास तकरीबन 10 से 11 दिन का टाइम है, गाड़ियाँ तैयार कर लें। गाड़ियों की और बाइक्स का और जीपों की रजिस्ट्रेशन का लिंक भी लगा दिया जाएगा। सिर्फ वही गाड़ी वेन्यू पे आ सकेगी जो इवेंट के लिए रजिस्टर होगी। तो अपनी गाड़ियां रजिस्टर करा लें ताकि फाइनल मौके के ऊपर आप परेशानी से बच सकें। आगे चलते हैं। आगे न्यूज़ बात हो रही थी ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो टोयोटा जो है उनके जो है ना नॉन प्रोडक्शन डेज़ या क्लोजर डेज़ कंपनी ने अनाउंस किए हैं। इट्स अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी। जब भी कोई टेम्परेरी प्रोडक्शन जो है रुकती है तो उनको स्टॉक एक्सचेंज में उसकी रीज़न देनी पड़ती है। और इस दफ़ा रीज़न उन्होंने ये दी है कि जो उनकी जो इन्वेंट्री है वो काफ़ी लो लेवल पे है। वो लो लेवल पे क्यों है इसके बारे में मैं नहीं बता सकता, बिकॉज गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन 2021 में लगी थी, अब नहीं है। ग्लोबल सप्लाई चेन में कोई इश्यूज हो सकते हैं, डिसरप्शन हो सकती है, जिसकी वजह से उन्होंने 3 दिन के लिए प्लांट जो है क्लोजर किया है अपना 29 से लेकर 31 अक्टूबर तक। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने कहा आपसे शेयर कर लेते हैं। पब्लिक सर्विस मैसेज पे जाने से पहले सबसे पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देनी है। मैं हमेशा बात करता हूँ जब भी कोई चीज़ असली होती है या अच्छी होती है तो उसकी नकल तैयार की जाती है और लोग जो है ना उसको जो डिफेम करने के लिए, आपसे फ्रॉड करने के लिए तैयार होते हैं। इसी तरह का मामला हमारी जो पाकिस्तान के अंदर एक इंस्पेक्शन सर्विस है जो कि एक गोल्ड स्टैंडर्ड सर्विस बन चुकी है, और किसी ने भी गाड़ी लेनी होती है तो लोग उस पर रिलाय करते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं हमेशा बताता हूँ मैंने अपनी लास्ट 5 से 10 गाड़ियाँ तकरीबन अपने कमरे से जाए बगैर खरीदी हैं, सिर्फ पाकफिल इंस्पेक्शन सर्विस के बलबूते के ऊपर इंस्पेक्शन कराने के बाद। सो 2-3 चीज़ें हैं जो कि आपको फ्रॉड से बचा सकती हैं। हमने आपको बताया था हम लोगों ने ऑक्शन शीट वेरिफिकेशन सर्विस शुरू की थी, बिकॉज हमारे यहाँ पे बहुत लोग क्रिएटिव इंजीनियरिंग करते थे और जापानी ऑक्शन शीट को एडिट करके, फोटोशॉप के तो हम मास्टर कॉम है, हम फोटोशॉप कर लेते थे, अब AI आ गया है तो उसको चेंज करके लोगों को गाड़ियाँ चिपकाते थे। तो इसका इलाज हम लोगों ने निकाल दिया था ऑक्शन शीट वेरिफिकेशन। तो आप अभी भी कोई जापानी गाड़ी लेना चाहते हैं तो उसका चेसिस नंबर पार्कविल पे जाके सेल्फ चेकआउट के थ्रू आप उसकी ऑक्शन शीट वेरीफाई कर सकते हैं। मतलब जो लालची हैं वो थोड़ा और आगे चलते हैं, उन्होंने कहा कि अच्छा आप ये तो वेरीफाई करें, हम पार्कविल की जो इंस्पेक्शन सर्विस है उसकी इंस्पेक्शन शीट जो जाली बनाना शुरू करते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो अपनी ख़राब गाड़ी की जाली इंस्पेक्शन शीट बना रहे हैं, उसको पकड़ने का तरीका आपको बताता हूँ। सो जब भी आप किसी से गाड़ी खरीद रहे हों, इंस्पेक्शन का आपको बताया कि मैंने कराई और बहुत अच्छी गाड़ी है, तो उससे PDF फाइल मत मांगे, उनको बोलें कि जी पार्क व्हील्स का लिंक शेयर कर दें, हम लिंक से डायरेक्टली एक्सेस करेंगे। जब आप वो लिंक लेंगे, उस लिंक पे जाएंगे तो आपको डायरेक्ट ऑक्शन शीट खुलेगी। अगर कोई आपको PDF देता है और PDF के नीचे जो एक और लिंक लगा हुआ है जिसको वो फिडल करके चेंज करके इंजीनियरिंग कर लेते हैं, तो उसको पकड़ने की भी निशानी है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो कोई चीज़ खुलेगी नहीं, आप पार्क व्हील्स पे लैंड जरूर करेंगे बट एम्प्टी पेज आ जाएगा। तो ये निशानी है। सबसे बेहतर तो ज़रूरी है कि आप जब गाड़ी ले रहे हो तो उसकी फ्रेश इंस्पेक्शन कराएं। अगर आप फ्रेश इंस्पेक्शन नहीं करा रहे और किसी की दी हुई इंस्पेक्शन पर रिलाई कर रहे हैं तो उनसे लिंक मांगे, उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली उसको वेरीफाई कर लें। तो ये तो 2-3 चीज़ें थी, मेरे ख्याल से ये आपको बहुत हेल्पफुल साबित होंगी, ताकि बाद में आप ये ना कहें कि जी ये मेरे साथ फ्रॉड हो गया और ये जो इंस्पेक्शन शीट है जब आप हमारे पास ले गए हैं तो हम आपको बताएं कि ये गलत है, तो आप अपने कंप्यूटर पर बैठ के भी इसको चेक कर सकते हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, PDF शीट से बचें, सिर्फ लिंक मांगे, लिंक पे क्लिक करें। अगर कोई आपको PDF देता है कि जी ये उन्होंने ही भेजी है तो पहली बात तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। दूसरी बात, अगर हमने भेजी है तो उसके नीचे जब आप लिंक पे जाएंगे तो वो उसको कंफर्म करेगा और एग्जैक्ट जो है इंस्पेक्शन रिपोर्ट खुलनी चाहिए, बजाय इसके कि एम्प्टी पेज खुले। तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर लेते हैं। दूसरा पब्लिक सर्विस मैसेज, स्मॉग आ गया है। और अगेन मैं हमेशा कहता हूँ गवर्नमेंट का जो स्मॉग कंट्रोल करने का तरीका है वो मेरी समझ से बाहर है। रेस्टोरेंट बंद कर दो, दुकानें बंद कर दो, स्कूल बंद कर दो, इससे स्मॉग कंट्रोल नहीं होगा। स्मॉग अगर कंट्रोल होगा तो वो धुआं छोड़ती हुई गाड़ियाँ जो कि बेबहा धुआं छोड़ती हैं उसके ऊपर सेल्फ पुलिसिंग करें। मैं और आप मिलकर कोशिश करें कि हम माशरे का हिस्सा हैं तो इसको ख़त्म करने की कोशिश करें। अगर मेरी आवाज़ कहीं पहुँच रही है ऐसे इलाके में जहाँ पे खेतों को आग लगाई जाती है तो वहाँ पे उसको आग ना लगाई जाए। उसके अलावा जो अरबाब इख्तियार हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि बजाय इसके कि लाहौर शहर को गिनी पिग बनाने के लिए और इधर की 10-12 दुकानें बंद करके एफिशिएंसी दिखाने के बजाय अगर आप निकलें यहाँ से थोड़ा सा मोटरवे पे चढ़ें और किसी तरफ चले जाएँ, लाहौर से मुल्तान, लाहौर से फैसलाबाद, लाहौर से इस्लामाबाद, तो आपको दोनों साइड खेतों पे आग लगी नज़र आएगी।
वो नो मैंस लैंड नहीं है, वो इसी शहर के इसी मुल्क का हिस्सा है, और वहाँ पे भी आपका रोब उतना ही चलता होगा जितना चंद कारोबारी लोगों पे शहर के अंदर चल जाता है। कोशिश करें कि जो जहाँ पे प्रॉब्लम है ना वहाँ पे उसको फिक्स करें, बिकॉज हमारे यहाँ प्रॉब्लम को फिक्स करने के बजाय जो है ना नंबर स्कोरिंग चलती है। देयर इज़ नो एम्पिरिकल डाटा विच शोज़ कि किस चीज़ से ये स्मोक बढ़ रहा है। या तो वो डेटा आवाम से शेयर किया जाए कि भाई जी होटल जो है या बारबेक्यू बनाने वाले सबसे ज़्यादा स्मोक होता है, तो मैं और आप सारे मिलकर बारबेक्यू की सारी दुकानों को ताले लगा लेंगे। लेकिन कोशिश ये करें कि गवर्नमेंट तो जो कर रही है, आपने और मेरे बच्चों ने इसी एटमॉस्फेयर में सांस लेना है, और हम जो है ना कोशिश करें कि अपना हिस्सा जो है उसकी रिडक्शन में मैक्सिमम डाल सकें। सो फिर ये था आज का वीकली। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदों वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।